हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्जाम में जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड और बेस से, अम्ल और क्षार से, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल टीटी में। तो मैं आज आप लोग का अम्ल और क्षार, एसिड और बेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि अम्ल यानी एसिड्स होते क्या हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब इस पॉइंट को आप याद रखिए कि नीले लिटमस को जो अम्ल होते हैं वो लाल कर देते हैं। अम्ल एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप लेमन भी खाते हैं तो लेमन में भी टार्ट्रिक एसिड होता है, तो आपको खट्टा लगता है। तो वही लिखा गया है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। अब देखिए, सेंट्रल टीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए नींबू में, बी दिया गया है आंवला में, सी दिया गया है कच्चे आमों में, डी दिया गया है अंगूरों में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए और बी, सेकंड में दिया गया है बी और सी, थर्ड में दिया गया है सी और डी, और फोर्थ में दिया गया है ए और सी। तो जो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है वो कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और वे अम्ल जो अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो है नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, तो ये ये खनिज कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं, यानी क्षारक, बेसिस क्या होते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षार जो है वो, क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो थे वो नीले लिटमस को लाल कर दे रहे थे। तो ये डिफरेंस आप याद कर लीजिए। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जो बेसिस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और हम लोग एसिड्स में पढ़ा था कि जब ये जल में इनको घोला जाता है तो ये वियोजित होकर के, डिवाइड होकर के हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। यद्यपि क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं, यानी एल्कली कहलाते हैं। तो सारे बेसिस जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये CO दिया गया है, यानी चूना जो है वो पानी में जब डाला जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी चूने का पानी। तो और फिर जब इसको CO2 इस पर किया जाता है पास, तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है, और जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। अब देखिए, यह क्वेश्चन सेंट्रल टीटी 2016 में पूछा गया है कि क्या होता है यदि इस गिलास में नीला और लाल लिटमस पत्र डाला जाए। तो इसमें पहले निर्देश दिया गया है, देखिए कि कक्षा 8 के एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलापों का निर्देशन दिया। शिक्षिका ने एक चम्मच थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाएं। तो देखिए, उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। सेकंड दिया है कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड दिया गया है नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि नीला लिटमस पत्र जो होगा वो लाल हो जाता है। थैंक यू।